नमस्कार साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के चौथे सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज फिर मॉडल क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसी का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। इसमें लिखा है 10, 7, 4 डॉट डॉट दिया है। कह रहा है कि 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले a का वैल्यू है 10, d होता है t2 माइनस t1, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ठीक है, और n का वैल्यू दिया है 30। अब पूछ रहा है t30, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है, तो 30 लिख दिए हैं। a का वैल्यू होगा 10, 29 हो जाएगा यहाँ, और d का वैल्यू है -3, और ये माइनस हो जाएगा, 9 तिया 27 हो गया, 2 3 दूना 6, ये 87 हो गया, तो -77 ये रहा। इसका आंसर हो गया यही। ठीक है, चलिए इसी तरह जो है क्वेश्चन, चलिए इधर लिखते हैं। एक क्वेश्चन जो है कह रहा है 3, 8, 13, 18। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा टर्म 78 है। ये लास्ट टर्म इस तरह से दे दिया है 78। ठीक है, ये पूछ रहा है n का वैल्यू बताइए, कितना टर्म है इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू t2 माइनस t1 करेंगे, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये d निकल गया, ये निकल गया, tn यहाँ पर दिया हुआ है 78। अच्छा, फार्मूला होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए tn के जगह क्या करेंगे, हम बैठा देंगे 78, a का वैल्यू है 3, n माइनस 1, और d का वैल्यू है 5। ये देखिए 78 इधर आके 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। चलिए यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 इधर हो जाएगा, तो 75/5 इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हो गया 15। तो 15 इक्वल टू n माइनस 1, तो 15 प्लस 1 बराबर n, तो इसलिए n बराबर 16 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको साफ कर दें, फिर इसी के नीचे क्वेश्चन आगे सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। इस तरह से दिया हुआ है A, B, C, उसके बाद E, F यहाँ लिखा हुआ है, और क्या है दिया हुआ, AE अनुपात BE इक्वल टू 4:1। समानांतर है तो अनुपात बराबर होगा, अर्थात AE अपॉन BE इक्वल टू AF अपॉन FC। अब इसमें क्या करना है, बस इसी पर बैठा देना है। ठीक है, चलिए ये तो थेल्स थ्योरम हो गया ना। आइए बैठाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम बैठाएंगे AE, तो 4/1 इक्वल टू CF, हाँ AF अपॉन CF, ये 1.5
मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एफ इक्वल टू 4 इंटू 1.5 इक्वल टू हो जाएगा 6। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम था। ये पैरेलल है तो अनुपात बराबर होता है, और इसका रिवर्स था कि अगर अनुपात बराबर है तो ये पैरेलल होगा। यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको साफ करते हैं, यहीं पर सॉल्व करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, तो दो बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ए है, चलिए ये मान लेते हैं ए है, यहाँ पर बी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 6, 5 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है -4, 3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यह इसकी दूरी y अक्ष पर, ये जहाँ पर मिलती है ना वह y एक्सिस पर है। एक मिनट, ये y एक्सिस पर है। अब y अक्ष पर क्या होता है, मान लेते हैं इस पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम O मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। मान लेते, चलिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, अर्थात यहाँ पर 0 a के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अभी अब कह क्या रहा है, तो इसमें दिया हुआ समदूरस्थ हो। ठीक है, समदूरस्थ हो, समदूरस्थ का मतलब हो गया OA इक्वल टू OB है। अच्छा, OA इक्वल टू OB है, इसको वर्ग कर देते हैं और दो बिंदु के का दूरी सूत्र लगा देते हैं। अच्छा, दो बिंदु को दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का अंतर, ये प्लस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का अंतर इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे 0 - 6 का स्क्वायर प्लस a - 5 का स्क्वायर। इसको कर लेंगे सोल्व, तो ये हो गया 16 a स्क्वायर 6a प्लस 9, यहाँ 36 a स्क्वायर 10a प्लस 25। यहाँ से a स्क्वायर गायब हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 - 6a इक्वल टू, यहाँ पर ही हो जाता है 6 5 11, ये 61 हो जाता है। चलिए ये अभी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये उधर चला जाएगा, तो 10a - 6a हो जाएगा, यहाँ 61 - 25 हो जाएगा। तो ये बच गया सीधा सीधा 4a, ये फिर आ गया 36। ये कट करके a का वैल्यू कितना निकला, 9। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो 0 9 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको साफ कर दें। क्वेश्चन देखिए, इसमें है cos थीटा इक्वल टू a/b। अब पूछ रहा है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो ढेर मेथड है, मान लीजिए अगर कुछ याद नहीं है तो क्या करना है, तो a/b है, तो यह होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है, a/k होता है। अच्छा, रिलेशन क्या होता है, कर्ण लंब आधार में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लोकल फार्मूला लिखते हैं ठेठी वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, निकालना क्या है, लंब निकालना है, तो ये इधर आएगा, ये इधर उधर में भी गलती करता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये k के जगह क्या है b, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई एल स्क्वायर होगा, ई एल इधर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट, ई एल का वैल्यू निकल गया। अब सीधा लिख देंगे tan थीटा बराबर होता है
लंब बटा आधार, लंब क्या है, हाँ सही है ना, हाँ लंब क्या है, ये निकला है √b² माइनस a²। आधार क्या है, ये ऊपर वाला ये, तो यही हो गया tan थीटा का वैल्यू हो गया, ये हो गया। चलिए ठीक इसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन है 9sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही पूछ रहा है, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा हो आ जाएगा। इसका वैल्यू होता है 1, तो इसलिए 9 × 1 = 9। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे आज। लास्ट क्वेश्चन है कि इतना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बस क्षेत्रफल निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, वर्ग है। अब ये भी 6, ये भी सब 6। अब इसके अंदर क्या होगा, वृत्त बनेगा, तो वृत्त बनेगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अच्छा इस टाइप का बनेगा तो क्या होगा, ये होगा व्यास। ठीक है, ये व्यास होगा, मतलब d होगा 6, ये बराबर ही हो जाएगा, r होगा 3 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², पाई में ही रहेगा तो पाई × 3 का स्क्वायर, तो 9 पाई सेंटीमीटर², ये आंसर हो गया। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।